वुमेन रिजर्वेशन बिल पर क्या लोकसभा में भाजपा पार्टी और केंद्रीय मोदी सरकार हार गए हैं? जिन लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर भाजपा पार्टी हार गई है, तो रियलिटी में बीजेपी हारी नहीं, जीत गई है। इसके पीछे की मंशा भी यही थी। मोदी को पता था कि अगर बिल पास हुआ तो 2029 का चुनाव उनका, और अगर बिल पास नहीं हुआ तो भी 2029 चुनाव में जीत उनकी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल पर। अपोजिशन पार्टी कभी आरोप लगाती थी कि ईवीएम मशीन का बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाता है। वैसा ही कुछ इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ हुआ है। बीजेपी और मोदी को ये पता था अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ और संसद में सरकार जीत गई तो 2029 के चुनाव में महिलाओं का भरपूर वोट उन्हें मिलेगा, और अगर हार गए और ये बिल संसद से पास नहीं हुआ तो कहेंगे देखिए भाई, हम तो चाहते थे कि महिलाओं का विकास हो, लेकिन ये अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रहे हैं, तो यहाँ भी बीजेपी और मोदी की जीत होगी, और यही हो भी रहा है। बीजेपी के बड़े नेता लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने के बाद यही कह रहे हैं कि देखिए, विपक्षी पार्टियों का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। कुछ लोग तो इसे मोदी की हार तक बता रहे हैं। उन मूर्खों को मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में पता ही नहीं है। क्या आपको पता है, पिछले 12 सालों में जब से केंद्र में मोदी गवर्नमेंट है, संसद में लाए गए कितने बिल पास नहीं हुए? बीते सालों में ऐसे बिलों की संख्या 0 है। पिछले 12 सालों में लगभग 500 बिल संसद में मोदी सरकार ने पास कराया है। 12 सालों में 500 बिल पास कराने वाली मोदी सरकार सिर्फ एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं करा पाई। मोदी सरकार को पता था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल एक ऐसा क्वाइन है जिसके दोनों तरफ हेड है, और वो हेड है बीजेपी का। एक बार फिर से अपोजिशन पार्टी मोदी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। यहाँ बिल पास हुआ तो मोदी का फायदा, और नहीं हुआ तो उससे भी ज्यादा फायदा मोदी का और बीजेपी का ही होगा। पर्दे के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें इस पूरे मामले को समझना होगा। भारत में पॉपुलेशन के बेस पर लोकसभा में सांसदों की संख्या है। भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। उस समय देश की पॉपुलेशन थी 36 करोड़ और लोकसभा की सीटें थी 489। इस तरह से लगभग 7 लाख लोगों पर एक लोकसभा की सीट थी। इस समय लोकसभा की कुल 543 सीट्स हैं और पॉपुलेशन अप्रॉक्स 140 करोड़, जो कि 2024-25 के सेंसेक्स के बेसिस पे हैं। इस तरह से एक लोकसभा सीट पर 25 से 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में परिसीमन या डीलिमिटेशन की व्यवस्था की गई है। डीलिमिटेशन से लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं को तय किया और बदला जाता है। पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुल मिलाकर बढ़ी हुई पॉपुलेशन के बेस पर लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। इससे देश के सभी एरिया को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। डीलिमिटेशन के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। लोकसभा के लिए आर्टिकल नंबर 82 और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आर्टिकल नंबर 170। इन प्रोविजन के बेसिस पर भारत में अब तक 4 बार डीलिमिटेशन किया जा चुका है। सबसे पहला 1952 में, फिर 1963 में और तीसरा 1973 में। सबसे अंतिम डीलिमिटेशन 2002 में हुआ, जिसे 2008 में इम्प्लीमेंट किया गया था। हमारे देश में हर 10 साल के बाद सेंसेक्स या जनगणना की जाती है, और इसी सेंसेक्स के आधार पर डीलिमिटेशन या परिसीमन होता है। शुरुआती 3 परिसीमन या डीलिमिटेशन समय पर हुआ। इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से डीलिमिटेशन पर रोक लगा दी गई। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का बंटवारा 1971 के सेंसेक्स के बेसिस पर फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। इस अमेंडमेंट से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 1971 के सेंसेक्स बेसिस पर कर दी गई। साथ ही सीटों के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर लगा प्रतिबंध 2026 तक बढ़ा दिया गया। इस तरह से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देने का स्पष्ट प्रोविजन है। इस 84th अमेंडमेंट की वैलिडिटी 2026 में समाप्त हो रही है। लोकसभा की सीटों को 553 से बढ़ाकर 850 यानी कुल मिलाकर 307 सीटों की वृद्धि करने का प्रस्ताव इस बिल में था। साथ ही वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, जिसके बाद लोकसभा में कुल मिलाकर 281 सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो जाती है। और यहीं से मोदी का मास्टर स्ट्रोक शुरू होता है, जिसने पूरे अपोजिशन को एक ही झटके में चित्त कर दिया।
लोकसभा में हारने के बावजूद मोदी और बीजेपी जनता में जीत गए हैं और ये मूर्ख ऑपोजिशन अपनी हार को जीत मानकर खुशियां मना रहे हैं। वैसे इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को जितना महिमा मंडित किया जा रहा है ये उतना था नहीं। अगर ये बिल पास भी हो जाता तो वुमेन की रिजर्व सीटों पर कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज की महिलाओं का कब्जा होता। एक साधारण वुमेन के जीवन में इस बिल का इम्पैक्ट 0 होता। यहाँ हमारे देश में हर समस्या का एक ही हल है, रिजर्वेशन। पिछले 70 सालों से दलित और आदिवासियों को मिल रहे रिजर्वेशन का प्रभाव 0 ही है। आज तक एक भी दलित आरक्षण लेकर गैर दलित नहीं बना, एक भी आदिवासी आरक्षण के बाद भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा। इसी तरह महिलाओं को आरक्षण देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल फैमिलीज की महिलाएं इन सीटों पर काबिज हो जाएंगी और एक साधारण स्त्री जहां है वहीं रह जाएगी। अगर वुमेन का उत्थान और समाज में और पॉलिटिक्स में भागीदारी देनी है तो गवर्नमेंट तो ग्रास रूट पर काम करना होगा। वुमेन के हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना होगा जिससे अधिकतम वुमेन लाभान्वित हों। बाकी इस तरह की वुमेन रिजर्वेशन पॉलिसी तो चुनाव जीतने के लिए लाए जाते हैं। अंत में आपकी बारी, अपने थॉट बताइए। क्या इस बिल के पास हो जाने से महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।